आज तीसरा अंतिम दिन है और अभी भोगवाणी शुरू होने वाली है और संत रामपाल जी महाराज जी इस भोगवाणी में शामिल होंगे, जिसका लाइव कवरेज हम आपको लगातार दिखाएंगे। पूरे दरबार साहिब को फूलों से सजा दिया गया है, क्योंकि भगवान रामपाल जी महाराज जी, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर आने वाले हैं। तो उनके स्वागत में, उनके सत्कार में यहाँ पर फूलों का एक रास्ता बनाया गया है और उसी रास्ते पे चलकर संत रामपाल जी महाराज पाठ की वेदी तक पहुँचेंगे और फिर उसके बाद भोगवाणी शुरू होगी। तो आज भोगवाणी के साथ इस पाठ का संपूर्ण हो जाएगा और ये आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के आगमन के साथ उनके स्वागत के लिए यहाँ पर रास्ते में दोनों फूल मालाएं बिछाई हुई है। तो यहाँ पर फूल बिछाए हुए हैं और फूलों से संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और बहुत ही ये अद्भुत आध्यात्मिक और दिव्य पल है जब संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर भोगवाणी में शामिल होंगे। जैसा कि दर्शकों आपको पता ही है, 11 साल बाद संत रामपाल जी महाराज जी अपनी संगत के बीच में आए हैं और अपनी जेल धाम की लीला पूरी करके अपने शिष्यों के पास, अपने अनुयायियों के साथ आए हैं। तो आज का जो समागम है, इस समागम के अंतिम दिन आज भोगवाणी शुरू होने वाली है और भोगवाणी शुरू होते ही संत रामपाल जी महाराज जी पाठ वेदी के पास जाएंगे और वहाँ पर पाठ संपूर्ण होगा, वहाँ पाठ आरती होगी और वाणी का उच्चारण होगा। तो इस वाणी के उच्चारण के साथ ही, भोगवाणी के साथ ही 48 घंटे का अखंड पाठ का आज समापन होगा। दर्शकों लगातार आप यहाँ से ये सीधी लाइव कवरेज देख रहे हो। तो दर्शकों यहाँ से आपको सीधा प्रसारण हम दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी अभी आने वाले हैं, उनके स्वागत में यहाँ पर फूल, रास्तों में फूल बिछा दिए गए हैं। अपने भगवान के स्वागत में अनुयायियों ने, शिष्यों ने यहाँ पर फूलों की एक बहार सी लगा दी है और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आएंगे तो यहाँ फूलों के ऊपर चलकर भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, दर्शन देते हुए पाठ वेदी तक जाएंगे और आज पाठ का समापन होने वाला है। 3 दिवसीय इस समागम का आज अंतिम दिन है और भोगवाणी के साथ इस अखंड पाठ का आज समापन होगा। जैसा कि दर्शकों, ये है विश्व शांति सम्मेलन समारोह और आज इसका समापन होने जा रहा है, पाठ संपूर्ण होने जा रहा है और ये आप देख रहे हो रास्ते जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी आएंगे, उस रास्ते के दोनों तरफ यहाँ पर सुंदर फूलों का यहाँ पर एक पायदान सा बनाया है। सुंदर फूलों की यहाँ पर एक फुटपाथ सी बनाई है जिस पर फूलों की चादर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर बिछाई गई है और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आएंगे, अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हुए पाठ वेदी तक पहुँचेंगे। तो रास्ते के दोनों तरफ श्रद्धालु भगत जन यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर बैठ के संत रामपाल जी महाराज जी के आने का स्वागत कर रहे हैं। आगे से चलते हैं, जगह है आगे से। तो दर्शकों यहाँ से आप लाइव देख रहे हो, सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं और जो ये फूलों की चादर बिछाई गई है, ये भक्तों की वेदी से लेकर उधर माताओं बहनों की वेदी तक लंबी ये फूलों की चादर बिछाई है। इसी रास्ते पे चलते हुए संत रामपाल जी महाराज पहले भक्तों की वेदी तक जाएंगे, वहाँ
आरती और पूजा होगी। फिर उसके बाद इसी चादर से चलते हुए संत रामपाल जी महाराज जी, कबीर साहिब जी के पूर्ण अवतार, जगन्नाथ महाप्रभु, माताओं बहनों के पाठ वेदी तक जाएंगे और वहाँ भी पाठ का समापन होगा। तो आज 3 दिवसीय इस पाठ का अंतिम दिन है और आज ये भोगवाणी के साथ इस पाठ का समापन होने वाला है। तो सभी बेसब्री से संत रामपाल जी महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ठीक 9:30 बजे संत रामपाल जी महाराज आएंगे और इस फूलों की चादर पे अपने चरण कमलों को रखते हुए पाठ वेदी तक जाएंगे और वहाँ इस पाठ की संपूर्ण क्रिया होगी। पाठ वहाँ से संपूर्ण होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये भक्तों की तरफ 2 पाठ की वेदी बनाई गई है और पाठ 48 घंटे का ये अखंड पाठ अब समापन की ओर है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किसी भी क्षण ये पाठ संपूर्ण होते ही यहाँ पर भोगवाणी शुरू होगी और संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर आकर और उस पाठ को वहाँ आरती के जरिए अमर ग्रंथ साहिब की पूजा होगी और इस पाठ का संपूर्णता होगी और आज इस समागम का भी समापन होगा। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आएंगे, हम सीधी लाइव तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाएंगे। और ये आप देख रहे हो, ये पाठ की वेदी आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। विश्व इस जो ये 3 दिन का विशेष समागम हुआ है, विश्व में शांति और आपसी भाईचारा स्थापित करने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महाअनुष्ठान और अखंड पाठ ये चला है और इस पाठ का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भोगवाणी के साथ इस महाअनुष्ठान और अखंड पाठ का समापन होएगा। सभी सेवादार सिर पे रुमाला बांधकर हाथ जोड़कर एक कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं, अपने भगवान, अपने परम अवतार जगन्नाथ प्रभु का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आएंगे, उनके जयकारों से पूरा ये आश्रम गूंज उठेगा और उनके हम लगातार आपको लाइव दिखाएंगे। आप जहां भी है वहीं से संत रामपाल जी महाराज जी के पावन दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। उनके पावन दर्शन, दिव्य दर्शन आपको यहाँ से ऐसे न्यूज़ चैनल से आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। दर्शकों, लगातार हम आपको यहाँ से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये विश्व शांति महाअनुष्ठान का आज तीसरा और अंतिम दिन है। और आप देख रहे हैं ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन है जिस पे पूर्ण ब्रह्म लिखा है और पूरे दरबार साहिब को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। दरबार साहिब की सुंदर झलकियाँ आप देख रहे हो। एड्रेस दर्शकों, पाठ का समापन अब होने वाला है। किसी भी क्षण संत रामपाल जी महाराज जी के पावन दर्शन हमें देखने को मिलेंगे और आपको ज्ञात है 11 साल बाद संत रामपाल जी महाराज जी अपने संगत में, अपने आश्रम में आए हैं और अपनी लीला पूरी करके और सभी को यहाँ से उनके पावन दर्शन होंगे। और ये आप देख रहे हैं कितनी सुंदर फूलों की कतार यहाँ पर लगाई गई है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर फूलों की चादर बिछाई गई है, उस पर कदम रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी पाठ वेदी तक जाएंगे और फिर उस पाठ का आज समापन होगा। और जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि 3 दिवसीय इस महासमागम में कल जो स्पेशल वीडियो चलाया गया था उसमें बताया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी भविष्यवाणियों के अनुसार किस तरह से वो अवतार है, महाअवतार है, जगन्नाथ महाप्रभु है और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किस तरह से विश्व शांति स्थापित होगी, वो हम आपको सीधा दिखाएंगे। दर्शकों, आप देख रहे हो यहाँ से
आज समागम में आप देखेंगे हजारों नहीं लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के आगमन में सभी श्रद्धालु खड़े होकर हाथ जोड़कर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। या आपको बाहर संगत दिखा रहे हैं, सभी संगत यहाँ पर हाथ जोड़कर बैठी हुई है। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आगमन होगा, सभी संगत खड़ी होकर हाथ जोड़कर उनका मंगल गान करेंगे, जयकारा करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन यहाँ से सभी को, सारे आश्रम में सभी सेवादारों श्रद्धालुओं को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस 3 दिवसीय महासमागम में यहाँ पर बहुत से सामाजिक कार्य संपन्न किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसमें दंत चिकित्सा कैंप और आँखों की चिकित्सा का कैंप और पथरी, ब्लड शुगर की दवाइयाँ भी यहाँ पर बांटी गई, बाकायदा कैंप लगा कर दी गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, देहदान कैंप भी यहाँ पर संचालित किया गया था। और 3 दिन यहाँ पर विशेष आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी और उस प्रदर्शनी में यहाँ पर किस तरह से इस महासमागम का जो उद्देश्य था वो बैनर और पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया था। कैसे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे, पूरे विश्व में भाईचारा स्थापित करेंगे, एकता स्थापित करेंगे, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया था। और कल विशेष वीडियो के माध्यम से वो सारे दृश्य, वो सारे फार्मूले यहाँ पर उजागर किए गए थे। वो रहस्यों का उद्घाटन कल हुआ था कि कैसे विश्व में शांति है। तो आज इस 3 दिवसीय महासमागम का अंतिम दिन है और भोगवाणी के साथ ये समागम संपूर्ण होने जा रहा है और किसी भी क्षण संत रामपाल जी महाराज के दिव्य दर्शन हमको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज आएंगे, हम लगातार आपको यहाँ से सीधी कवरेज दिखाएंगे। और सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी भक्तों के जो पाठ वेदी है वहाँ पर जाएंगे और पाठ को संपूर्ण करेंगे। फिर उसके बाद इस फूलों की चादर से, अपने सुंदर चरण कमलों से संत रामपाल जी महाराज जी आगे बढ़ते हुए बहनों की तरफ, महिलाओं की तरफ, भगत पतियों के पाठ वेदी की तरफ जाएंगे और वहाँ पर पाठ को संपूर्ण करेंगे। इस तरह से इस 3 दिवसीय पाठ यहाँ पर आज संपूर्ण हो जाएगा। और संत गिरिदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ साहिब का 48 घंटे का ये जो अखंड पाठ है उसका समापन होने वाला है। इस पाठ से विशेष पुण्य मिलता है, विशेष लाभ मिलता है। संत गिरिदास जी महाराज जी के इस अमर ग्रंथ साहिब के पाठ से कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है और करोड़ों पुण्यों का उदय होता है। तो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ अब लगभग संपूर्णता की तरफ है, संपूर्ण होने वाला है। और जैसे ही ये पाठ संपूर्ण होगा, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये पाठ अब संपूर्ण होने वाला है। और किसी भी क्षण संत रामपाल जी महाराज अपने दिव्य दर्शन के साथ यहाँ पर आएंगे और इस पाठ को संपूर्ण करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी क्षण यहाँ पर अपने बच्चों के बीच में आएंगे और यहाँ पर हम आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाएंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं वो तत्व ज्ञान विश्व में न किसी के पास है, न कोई दे पाया है। संत रामपाल जी महाराज ने वो तत्व ज्ञान अपने धर्मशास्त्रों से, संतों की वाणियों से उस गूढ़ ज्ञान को उजागर करके बताया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है। उन्होंने आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान का
वो रहस्य, वो भेद उजागर किया है जो अब तक सभी के लिए गुप्त बना हुआ था कि हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों जन्म लेते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों दुख पाते हैं, और वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो वेदोक्त है, जिसका सभी संतों ने जिसकी एक रस में महिमा गाई है। और सभी संत और सभी शास्त्र जिस एक पूर्ण परमात्मा की महिमा गा रहे हैं, वो संत कौन है, इसका रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने उजागर किया है। और वो दिव्य मंत्र उजागर किए हैं, सतनाम सारनाम, जो आज तक रहस्य में बने हुए थे, इसी कलयुग के इसी पीक टाइम में जो उजागर करने थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी संगत के लिए उजागर कर दिए गए हैं। अब वो समय आ गया है जब कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी और पूरी पृथ्वी स्वर्ण युग में जाएगी। पूरी पृथ्वी पर स्वर्ण युग स्थापित होगा। पूरी पृथ्वी में सतयुग जैसा विशेष वातावरण होगा और बहुत ही दिव्य ये वो पल है जब संत रामपाल जी महाराज जी अभी यहाँ पर सभी को दर्शनों का लाभ देंगे। तो दर्शकों, अब वो दिव्य समय, अब वो स्वर्ण युग का समय आरंभ होने जा रहा है जब संत रामपाल जी महाराज जी अपने इस तत्व ज्ञान से और तत्व भेद से इस रहस्य को उजागर कर रहे हैं। तो दर्शकों, वो क्षण आ गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को दर्शन देने के लिए आ गए हैं। और अब इस पाठ का समापन के लिए पाठ वेदी की तरफ संत रामपाल जी महाराज जी जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी आ गए हैं और इस फूलों की चादर पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सभी शिष्यों को दर्शन देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, सबको प्रेम भाव से वात्सल्य देते हुए संत रामपाल जी महाराज आगे चल रहे हैं और पाठ वेदी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही दिव्य ये आध्यात्मिक पल है। आज 11 साल बाद वो अमर समय आया है, 11 साल बाद वो विशेष समय आया है जब संत रामपाल जी महाराज जी आज यहाँ पर हमारे साथ आश्रम में अपनी लीला पूरी करके आए हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी आज इस पाठ में शामिल हुए हैं। आज हमें अपने दर्शनों का सौभाग्य मिला है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद संत रामपाल जी महाराज का है कि उनके दर्शनों का लाभ आज जन जन, बच्चा बच्चा उठा सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने अनुयायियों के बीच में है, उनके साथ है। तो दर्शकों, अब ये अखंड पाठ का समापन होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने गुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम किया है और एक भक्ति मर्यादा सिखाई है, किस तरह से गुरुदेव के प्रति समर्पण रहना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी अमरगंज साहिब पर चवर सेवा कर रहे हैं, चवर कर रहे हैं। बहुत ही ये दिव्य पल है। संत रामपाल जी महाराज जी संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित जो अमरगंज साहिब है उस पे चवर कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य ये पल है। और संत रामपाल जी महाराज जी सदगुरु साहिब की आरती करेंगे। ये आप यहाँ से बिल्कुल सीधे लाइव फुटेज तस्वीरें देख रहे हो। और सदगुरुदेव जी अपनी संगत में और अपने बच्चों के बीच में खड़े होकर पाठ भोग की वाणी अब शुरू करेंगे। ये आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी पाठ को संपूर्ण करवा रहे हैं। आज उनके सानिध्य में ये समागम पाठ
संपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों आप देख रहे हो भोग की वाणी अब शुरू हो चुकी है और सदगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज जी भी साथ में खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज जी भी अपने शिष्यों के साथ में खड़े होकर हाथ जोड़कर भोग की वाणी कर रहे हैं। अब नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर भोग वाणी में पार्टी सेवादारों के साथ खड़े होकर और भोग वाणी शुरू करवा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और दिव्य ये नज़ारा है। बहुत ही ये दुर्लभ पल है, बहुत ही ये आध्यात्मिक पल है जब भगवान संत रामपाल जी महाराज जी आज अपने बच्चों के बीच में, अपने श्रद्धालुओं और अपने सेवादारों के भक्त अनुयायियों के बीच में होकर और आज इस समागम को संपूर्ण किया है और भोग वाणी अब शुरू हो चुकी है। भोग वाणी के साथ ही इस 3 दिवसीय महासमागम का समापन होगा। ये आप देख रहे हो पाठ वेदी पूरी हो चुकी है और एक सेवादार के हाथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आरती की थाली भी है जिससे सदगुरु साहिब अमरगंज साहिब की पे आरती अमरगंज साहिब की आरती की गई थी और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी इस भोग वाणी को सभी अपने शिष्यों के साथ में कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर, सीधा प्रसारण आप यहाँ से देख रहे हो।
आगे की तो दर्शकों आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी माता बहनों की वेदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही शुभ पल है। संत रामपाल जी महाराज जी भक्तों की वेदी से वेदी पाठ को संपूर्ण करके बहन और भगत पतियों की वेदी की तरफ जा रहे हैं। लगातार आप यहाँ से देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी अभी भक्तों की वेदी की तरफ चल रहे हैं, बहनों की वेदी की तरफ जा रहे हैं। दर्शकों तो आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं के बीच में हैं। तो आप सभी देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज आज विश्व शांति और आपसी भाईचारे के लिए जो 3 दिवसीय महाअनुष्ठान एवं अखंड पाठ हुआ उसके समापन में उपस्थित हैं अपने शिष्यों के बीच में। ये अखंड पाठ का समापन आप देख रहे हैं और अब ये बहनों की तरफ जो वेदी है उस तरफ संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं और यहाँ पर 3 दिवसीय जो अखंड पाठ पूरी दुनिया में शांति और भाईचारे के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस अनुष्ठान की घोषणा की थी, अपने आदेश दिए थे, जिसके बाद में देश भर के तमाम 13 आश्रमों में, जिसमें एक नेपाल का भी शामिल है, में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आज समापन हो रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप धनाना धाम जिला सोनीपत हरियाणा से देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज 11.25 साल बाद अपने शिष्यों के बीच में मौजूद हैं और आते ही उन्होंने पूरे विश्व में शांति के लिए, सुकून के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए पूरी दुनिया से जिस तरीके से हर वक्त दुनिया
में आतंक का जो माहौल बना हुआ है, हर जगह जो कटुता का जो माहौल बना हुआ है, उन सबको ख़त्म करने के लिए तमाम मुल्कों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसका असर हर देश पर पड़ रहा है, हर नागरिक पर पड़ रहा है, हर इंसान पर पड़ रहा है, उन सबको ख़त्म करने के लिए और विश्व में शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज ये अखंड पाठ का समापन कर रहे हैं और स्वयं संत रामपाल जी महाराज आरती कर रहे हैं। अखंड पाठ के समापन पर अमर ग्रंथ साहिब की संत रामपाल जी महाराज ये आरती करते हुए आप देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज इस अमर ग्रंथ साहिब की आरती करते हैं, ये आप देख रहे हैं। पूरा जगत आज ये तस्वीरों को देख करके हर्षोल्लास में है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि संत रामपाल जी महाराज जब 11.25 साल बाद जेल से निकले तो उन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, आराम नहीं किया। उन्होंने आते ही विश्व में शांति के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, कटुता को ख़त्म करने के लिए, नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए, आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने आज 3 दिवसीय महाअनुष्ठान और अखंड पाठ का समापन करते हुए आप ये देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। ये पुष्प वर्षा की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आज उनके श्रद्धालु इतने खुश हैं, इतने भावुक हैं, इतने इमोशनल हैं। 11.25 साल बाद जब अपने भगवान, अपने संत को, अपने परमेश्वर को, जगन्नाथ महाप्रभु को जब वो देख रहे हैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सब लोग परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उनके लिए पुष्पों की एक अच्छी खासी कारपेट बिछाई है, यहाँ पर फूलों की चादर बिछाई गई है जिस पर चलकर संत रामपाल जी महाराज इस पाठ के समापन पर मौजूद हैं। शिष्यों ने अपने भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए इस पूरी व्यवस्था को किया है। ये पाठ का समापन की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के बीच से गुजरकर पाठ के समापन करते हुए आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। 3 दिवसीय पाठ। मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज 11.25 साल जब जेल के अंदर रहे तब भी उन्होंने विश्व की शांति के लिए, आपसी भाईचारे के लिए कार्य किया। उन्होंने अन्नपूर्णा जैसी मुहिम को चला करके ये संदेश दिया कि संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए हैं। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए हैं, इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरे जगत के लिए, कल्याण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और परोपकारी कल्याण करने वाला जब ऐसा संत भारत में मौजूद हो तो भारत अभिभूत है ऐसे संत पर। ऐसे संत को देखकर पूरी दुनिया आज हर्षोल्लास में है। और आज ये 3 दिवसीय पाठ का समापन हुआ है जिसमें संत रामपाल जी महाराज स्वयं मौजूद रहे। और आज इस पाठ के समापन से डेफिनेटली पूरी दुनिया में आपसी भाईचारा होगा। जो कटुता और जो तनाव जो चल रहा है ये सब खत्म होगा। और ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो 3 दिवसीय पाठ का समापन देश दुनिया के तमाम 13 आश्रमों में जो चल रहा है, आज उसका समापन है। संत रामपाल जी महाराज की संगत, आज उनके दीदार के लिए मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सीधी तस्वीरें दिखाएं। लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर जगह आपको सिर्फ लोगों के सर ही सर दिखाई देंगे। अगर फुटप्रिंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 3 दिवसीय पाठ के दौरान लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ बना रहा और यहाँ पर लाखों लोगों के आने जाने की व्यवस्था बनी रही। सभी लोगों ने यहाँ पर भंडारा प्राप्त किया, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 25 जोड़े यहाँ पर 25 जोड़ों की रमणीयाँ हुई जिसको दहेज मुक्त विवाह कहा जाता है।
ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज ने की है। और संत रामपाल जी महाराज अपने लाखों श्रद्धालुओं को, करोड़ों श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सिंहासन के पास सबसे पहले कबीर साहिब और अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हुए संत रामपाल जी महाराज को आप ये देख रहे हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए, आध्यात्मिक संदेश देने के लिए संत रामपाल जी महाराज अब आ चुके हैं। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर चवर डुलाया जा रहा है और अब वो अपने सिंहासन की तरफ मौजूद हैं, जहाँ से बैठकर वो अपने करोड़ों शिष्यों को दर्शन देने के लिए आ चुके हैं। आज 3 दिवसीय पाठ के बारे में फिर से आपको बता दूं कि आपसी भाईचारे के लिए, विश्व में शांति 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 के लिए 3 दिवसीय पाठ जो हुआ है उसका समापन करते हुए और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज स्वयं खड़े होकर अपने शिष्यों के साथ में आरती कर रहे हैं। इस आरती के दौरान संतों की वाणी का यहाँ पर लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। इन वाणियों के गुंजायमान होने से साइंटिफिक रीज़न भी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। इन शब्द के द्वारा पूरे विश्व में आध्यात्मिक संदेश जाएगा, पूरे विश्व में शांति जाएगी, पूरे विश्व में आपसी भाईचारे के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। और इन सब के अगुआ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र विश्व के शुभचिंतक हैं। पूरी दुनिया में आप तमाम नेताओं को देखते होंगे, तमाम अन्य लोगों को देखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक स्वार्थ बना रहता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है। अगर उनका स्वार्थ है तो सिर्फ और सिर्फ विश्व में शांति, आध्यात्मिक संदेश देना, सतभक्ति करवाना, पूरे विश्व को नशा मुक्त करना, पूरे विश्व से धर्मों की जो लकीरें हैं उनको मिटाना। आज संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने शिष्यों के साथ में मौजूद होकर यहाँ पर वाणी प्रकाश जो हो रहा है, जो आरती चल रही है, उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। स्वयं खड़े होकर सिंहासन के पास संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर खड़े हैं, अपने लाखों श्रद्धालुओं को सीधे दर्शन दे रहे हैं श्री धनाना धाम, जिला सोनीपत, हरियाणा में। जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक संदेश दे सकते हैं, इस बात के पूरे आसार हैं। और संत रामपाल जी महाराज 3 दिवसीय पाठ के समापन पर मौजूद हैं। 11.25 साल बाद इस संत के दर्शन हुए। इस संत के दर्शन करने के लिए ये जो श्रद्धालुओं को जो अभी आपने देखा, जो सीधी तस्वीर है, ये सिर्फ हरियाणा के नहीं है, ये बिहार से आए हैं, कोई हिमाचल से आया है, कोई उत्तराखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उत्तराखंड से, कोई केरला से, कोई कर्नाटका से, कोई पंजाब से, जम्मू कश्मीर, देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर आकर के लोगों ने अपने संत के दीदार किए हैं, संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए हैं। और उस संत के दर्शन कर रहे हैं ये लोग जिस संत ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब और तमाम देश के राज्यों में रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान देकर के लोगों को जीवन जीने का अधिकार दिया है। और आज 3 दिवसीय पाठ का समापन करने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ विश्व शांति चाहते हैं, आपसी भाईचारा चाहते हैं, पूरे विश्व में सतभक्ति का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र दुनिया के शुभचिंतक हैं, विश्व के शुभचिंतक हैं। और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, जिस संत को आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, सीधा प्रसारण के तौर, यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संत हैं। ये स्वयं परमेश्वर कबीर साहिब हैं, जो आज सतभक्ति का संदेश देकर पूरी दुनिया को एक कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को बना रहे हैं, सारे धर्मों की लकीरों को खत्म कर रहे हैं। और अब ये आरती के समापन पर संत रामपाल जी महाराज स्वयं झुककर परमेश्वर कबीर साहिब के स्वरूप स्वयं कबीर साहिब मौजूद हैं आज हम सभी के सामने। और हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि इस संत को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अब अपने सिंहासन पर विराजते हुए और सिंहासन पर विराजने के साथ ही
वे स्वयं आरती कर रहे हैं, वाणी बोल रहे हैं। और अब ये पूरी जो संगत यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं, ये सिर्फ एक राज्य के नहीं हैं, ये देश के तमाम उन हिस्सों से आए हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पहुँचा है। कोई कर्नाटक से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हरियाणा से है, कोई तेलंगाना से है, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके एक दीदार के लिए आए हैं। और ये दीदार उनको 11.25 साल बाद मिल रहा है। और दीदार का भी उपलक्ष्य बहुत बेहतरीन है, बेहद अच्छा। 3 दिवसीय पाठ प्रकाश, और ये 3 दिवसीय पाठ प्रकाश विश्व अनुष्ठान, विश्व में आपसी भाईचारे के लिए। ये संत रामपाल जी महाराज को अभी आपने देखा, अब उनकी आप संगत को देख रहे हैं। अब हम आपको आगे की और तस्वीरें दिखाते हैं, बने रहिए इस लाइव में। आप ये देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1 मई से यह समापन 1 मई से यह सत्संग स्टार्ट हुआ था और इस 3 दिवसीय पाठ का समापन आज हो रहा है। कल 2 मई को यहाँ पर लगभग 25 जोड़ों की रमेड़ियाँ हुई, दहेज मुक्त विवाह कराया संत रामपाल जी महाराज ने, रक्तदान शिविर हुआ, नेत्र जांच हुआ, बीपी, शुगर, इन सब की जांच संत रामपाल जी महाराज ने मुफ्त करवाई। लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस पाठ का समापन किया है। इस पाठ के समापन पर यहाँ पर लाखों लोग मौजूद हैं। अब हम आपको बाहर की संगत को दिखाते हैं। संगत ये देखिए, अभी इन्हीं फूलों के ऊपर चलकर संत रामपाल जी महाराज पूरे इस पाठ के समापन पर मौजूद रहे। इन फूलों के समापन इस पाठ के समापन पर संत रामपाल जी महाराज स्वयं आए, उन्होंने आरती की, आशीर्वाद दिया अपने शिष्यों को, आशीर्वाद देकर उनको प्रसन्न किया, अभिभूत किया। ये तमाम सेवादार, तमाम उनकी संगत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ से संत रामपाल जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और इस 3 दिवसीय पाठ के साक्षी रहे हैं। इस पाठ के बाद विश्व में 100% शांति आएगी, एक अच्छा माहौल पैदा होगा, आपसी भाईचारा होगा। और ये पाठ का समापन जो हुआ है 3 दिवसीय महाअनुष्ठान, अभी इसकी आरती चल रही है। स्वयं संत रामपाल जी महाराज अगुआ बनकर स्वयं बैठे हुए हैं और जहाँ पर बैठकर इस पाठ के समापन पर है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, इसका असर पूरे विश्व में तनाव है, पूरे विश्व के लोग परेशान हैं, हर तरफ कटुता है, माया की दौड़ है और इन सब के कारण दुनिया में बेहद बुरा माहौल है। इस माहौल को ठीक करने के लिए, सतभक्ति को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक संदेश देने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये 3 दिवसीय पाठ किया। ये उनकी पूरी संगत बैठी हुई है जो संत रामपाल जी महाराज के सीधे दर्शन कर रहे हैं, जो दर्शन इनको 11.25 साल बाद प्राप्त हुए हैं। लगातार मैं आपको बता दूं, जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज आए हैं अपने आश्रम में 10 अप्रैल 2026 से, तब से लगातार तमाम गांव के जनप्रतिनिधि, तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे उसमें विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अध्यक्ष हो, ये सभी लोग, चाहे सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज से मिलने आ रहे हैं, उनके दर्शनों के लिए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप जैसा संत हमने आज तक नहीं देखा। और इस संत के दीदार के लिए, संत के दर्शन करने के लिए तमाम लोग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है हलवा प्रसाद। हलवा प्रसाद है ये, जो अभी हलवा इस पाठ के समाप्ति के बाद, समापन के बाद यहाँ पर वितरित किया जाएगा। देसी घी। कभी आइए सतलोक आश्रम में और इस हलवे का आनंद लीजिए। ये एक तरफ रखा हुआ है, अभी ऐसे ऐसे तमाम और यहाँ पर भंडारण करके रखा हुआ है जो हर दिन बनता है, ताज़ा बनता है और ये फिर
और आप ये देख सकते हैं बड़ी साफ सफाई के तहत यहाँ पर रखा गया है, मच्छर मक्खी इसमें ना लगे। अभी आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्य, करोड़ों शिष्य इस सोनीपत, जिला हरियाणा, गांव धनाना, जो स्वयं संत रामपाल जी महाराज का गांव है, इस गांव में लोग ये बैठे हुए हैं। इस गांव में संत रामपाल जी महाराज अवतरित और आज उस संत के दीदार के लिए उन्हीं के गांव में उनके शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं। शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर अपने भगवान को याद कर रहे हैं, अपने गुरु को याद कर रहे हैं। ये सारे शिष्य सिर्फ एक दीदार के लिए आए हैं और ये दीदार भी 1 दशक के बाद इनको प्राप्त हो रहा है। अपने गुरुदेव से, अपने भगवान से 11.25 साल बाद दूर होना, उनके एक दर्शन ना कर पाना, ये दुख सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही जान सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करके ये शिष्य अभिभूत हैं और इन 3 दिवसीय पाठ प्रकाश के दौरान अखंड भंडारा, सदाव्रत भंडारा जिसे कहा जाता है, 3 दिन चला है, जिसमें बूंदी प्रसाद, हलवा प्रसाद, पूड़ी, कढ़ी, बहुत सारे आइटम्स आपको फूड आइटम्स मिलेंगे खाने के लिए। कभी आइएगा सतलोक आश्रम में। और जहाँ जहाँ तक इतने हमारी कैमरे की रेंज नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। और ये सिर्फ हम आपको एक हिस्सा बता रहे हैं, ये सिर्फ पुरुषों की तरफ का हिस्सा है। ठीक इसी तरह प्रकार की जो संख्या है दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो महिलाओं की बनी हुई है। हर जगह आपको सिर्फ नरमुंड दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ लोगों के सर दिखाई देंगे। और यहाँ पर बात कही जाए तो लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ पर रोज होता है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। अगर हम यहाँ के फुटप्रिंट्स को अगर चेक करें तो बड़ी ही आसानी से आपको लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक अनुशासन के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठे हुए। एक बड़ी गौर करने वाली बात है, इतनी संगत यहाँ पर मौजूद है लेकिन कहीं से भी आपको बीड़ी का धुआं नहीं दिखाई देगा, पुड़िया पाउच खाता हुआ कोई इंसान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा समाज तैयार किया है। इस समाज को तैयार करने के लिए संत को दशकों लग गए और अभी संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ उद्देश्य एक देश को अच्छा बनाना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को अच्छा बनाना है, पूरी दुनिया को एक करना है, आपसी भाईचारा बैठाना है। और इसी आपसी भाईचारे को बैठाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने विश्व अनुष्ठान किया है। इस विश्व अनुष्ठान में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक बद्ध होकर बैठे हुए। अब हम आपको हवन की ओर लेके चलते हैं, जो यहाँ का एक मुख्य केंद्र है आकर्षण का। ये हवन यज्ञ है। हालांकि आप लोगों ने सदा से हवन एक बड़ा सा कुंड टाइप का देखा होगा, जहाँ पर लकड़ी डालकर, लकड़ी वगैरह, घी और तमाम सारी चीजें, सामग्री डालकर हवन होता है। लेकिन अगर कहा जाए आध्यात्मिक नजरिए से, अगर ठीक आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए, परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के नजरिए से देखा जाए, उन्होंने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि असली हवन यही है जिसमें एक ज्योत घी की जलाई जाती है और ये अखंड पाठ के दौरान 3 दिन चलती है। अब संत रामपाल जी महाराज के जो करोड़ों शिष्य हैं वो अपने घरों में भी हवन करते हैं। सुबह एक ज्योत लगाते हैं घी की और एक शाम को लगाते हैं अपने गुरु भगवान की तस्वीर के सामने। असली यज्ञ और हवन इसी को कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर में यज्ञ हवन का अर्थ हजारों टन भर के लकड़ी को जला करके उसको हवन मानते हैं, जबकि असली हवन यह है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं और अब आपको मैं दिखा दूं, सारे के सारे शिष्य अपने गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। खुद गुरुदेव आरती कर रहे हैं, खुद गुरुदेव वाणी बोल रहे हैं। उनको देख करके इनके शिष्य सीख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सीख रहे हैं आखिर किस तरीके का धैर्य, किस तरीके की सौम्यता और सत्यता होनी चाहिए। अपने संत को देखकर, अपने गुरु को देखकर ये शिष्य आज सीख रहे हैं। और आप ये देखते हैं ये अनुशासन कहाँ से आया? ये अनुशासन आया संत रामपाल जी महाराज से। अभी आपने जो बूंदी देखी थी, लड्डू देखे थे, ये संत रामपाल जी महाराज ने 13 आश्रमों में बनवाए हैं। लाखों टन, हजारों टन ये सामान बना हुआ है और दुनिया के तमाम लोग जो आ रहे हैं ये इस प्रसाद को पा रहे हैं।
ये समस्त लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ एक कारण है, भक्ति। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है इस जिंदगी का, इस मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भक्ति और सेवा। भक्ति ये कर रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जो नशा मुक्त हैं, जो दहेज मुक्त हैं, जो आपसी भाईचारे में विश्वास रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को बनाकर रखना चाहते हैं, उसका संदेश देते हैं। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी पाठ का समापन तब होते हुए और संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में 11.25 साल बाद इस प्रथम पाठ का समापन हो रहा है। और आज इस ऐतिहासिक तस्वीर को आप देख रहे हैं, जब स्वयं संत रामपाल जी महाराज मौजूद हैं और उनके शिष्य, लाखों करोड़ों शिष्य उनको सीधे तौर पर देख रहे हैं, दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और इस बात के गवाह बन रहे हैं कि आपसी भाईचारा और दुनिया के तमाम मुल्कों में जो युद्ध के कारण तमाम जानें जा रही हैं, निर्दोष जो जानें जा रही हैं, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, महिलाएं पीड़ित हैं, बुजुर्ग पीड़ित हैं, इन सब लोगों को बचाने के लिए, इन सब में सतभक्ति का संदेश देने के लिए और पूरे विश्व में एकता और भाईचारा बनाने के लिए आज इस 3 दिवसीय पाठ के समापन पर ये लोग मौजूद हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण है, ये सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं बल्कि विश्व इतिहास के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें ये सारे शिष्य यहाँ पर मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं वाणी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज लगा साहिब को भोग, अर्थात संतों का भोग लगा है, भगवान का भोग लगा है और इस भोग के लग जाने के बाद पूरे विश्व में अब आएगी शांति, अब भाईचारा आएगा और कलयुग में सत्ययुग आएगा। संत रामपाल जी महाराज का एक ही नारा है, पूरे विश्व को एक करना है और सतभक्ति सिखाना है। सतभक्ति सीख करके ये लोग अभिभूत होंगे। अब हम आपको थोड़ा बीच से तस्वीरें दिखाते हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप देख सकते हैं दूसरे तरफ की तस्वीरें, ये है महिलाओं की तरफ की तस्वीरें। यहाँ पर तमाम इस आश्रम में इनको भक्तमती कहा जाता है, माई कहा जाता है, बहनें कहा जाता है। ये तमाम बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, माताएं यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी अपने भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे जो दर्शनों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। विश्व में शांति के लिए आखिर इनका भी एक योगदान है। आखिर इन्होंने ही तो सेवा की, अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दान किया और उस दान के महिमा से, उस दान की सही तरीके से उपयोग होने के बाद स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आपके दान का लाभ दुनिया ने लिया। तो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई। इस अन्नपूर्णा मुहिम ने तमाम गांव की तकदीर बदल दी, तस्वीर बदल दी। तमाम शहरों के नक्शे जो खराब थे, पानी से भरे हुए थे, वो बदल दिए। तमाम लोगों के मकान बना करके दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तमाम लोगों का इलाज कराया। हजारों बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया, उनको गोद लिया और आज गोद ले हुए तमाम परिवारों को संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपनी निगरानी में रखते हैं। अपने आदेशों से, अपने संदेशों से और अपने आशीर्वाद से उनको खुश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है दान की महिमा और उस दान से अन्नपूर्णा मुहिम शुरू हुई और ये सब कुछ किया संत रामपाल जी महाराज। उन्हीं के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये आप देख रहे हैं आश्रम के बीचों बीच से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से आप स्वयं संत रामपाल जी महाराज को सीधे तौर पर देख सकते हैं। उनके दाहिने हाथ पर और उनके बाइने हाथ पर दोनों तरफ संगत का जमावड़ा है। लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। पाठ का समापन हुआ। कल 25 दहेज मुक्त रमैनियाँ हुई। रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। नेत्र जांच, बीपी, शुगर, डायबिटीज, दंत चिकित्सा, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शिविर लगाए गए हैं और तमाम गांव के जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, आशीर्वाद लिया। पत्रकारगण मौजूद आए और संत रामपाल जी महाराज ने सबको एक ही संदेश दिया, नेक नियत से रहो, सद्भक्ति करो और नशा मुक्त हो।
चाहे यहाँ पर पत्रकार मौजूद रहे, चाहे यहाँ पर जनप्रतिनिधि और चाहे आम श्रद्धालु, संत रामपाल जी महाराज ने किसी के बीच में भेद नहीं किया और सबको एक ही संदेश दिया, सतभक्ति करो, विकार छोड़ो, मर्यादा में रहो, भगवान से डरो। संत रामपाल जी महाराज ने इसी उद्देश्य से आज अपना इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया है, एक इतना बड़ा निर्मल स्वच्छ समाज खड़ा किया है, जिस समाज को आप देख रहे हैं, एक इंसान यहाँ पर बीड़ी पीता हुआ नहीं मिल रहा है, एक इंसान यहाँ पर पुड़िया पाउच तंबाकू खाता हुआ नहीं मिल रहा है। यहाँ खाते हैं तो निर्मल भंडारा, स्वादिष्ट भंडारा, जिसे कबीर भंडारा कहते हैं, इस कबीर भंडारे को खाने के लिए, उस भोजन को प्राप्त करने के लिए, उस प्रसाद को पाने के लिए ये लाखों श्रद्धालु, ये करोड़ों श्रद्धालु देश भर के तमाम और नेपाल में आए हैं, मौजूद हैं। और सबसे स्पेशल बात तो ये है कि श्री धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज स्वयं मौजूद हैं, तो यहाँ की तस्वीर सबसे विलक्षण है, सबसे अलग है, सबसे अद्भुत है और सबसे ऐतिहासिक है। और इस ऐतिहासिक दिन पर संत रामपाल जी महाराज स्वयं मौजूद हैं, अपने शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं, अपने लाखों श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र इस दुनिया के शुभचिंतक हैं और इस विश्व को एक कर रहे हैं। ये है, आप सामने देख रहे हैं, पाठ प्रकाश का समापन हो रहा है, वाणी चल रही है, चंवर डुलाया जा रहा है और यह चंवर हो रहा है अमर ग्रंथ साहिब पर, जिसको स्वयं गरीबदास जी महाराज ने, संत गरीबदास जी महाराज ने लिखा है। और इस अमर ग्रंथ साहिब की बड़ी महिमा है। ताज्जुब की बात यह है कि आखिर इस अमर ग्रंथ साहिब से अब तक हमको दूर रखा गया, क्योंकि तमाम इन नकली संतों ने दुनिया के तमाम लोगों को असली सतज्ञान से दूर रखा। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं और विश्व में शांति और आपसी भाईचारे के लिए अखंड पाठ उन्होंने करवाया है। और ये जो पाठ प्रकाश है, ये शांति के लिए होता है, सुकून के लिए होता है, सतभक्ति के लिए होता है, मानसिक शांति हो, आर्थिक शांति हो, हर तरीके के लाभ के लिए ये पाठ का आयोजन होता है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस पाठ प्रकाश में आकर के महाप्रसाद लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहे वेद हो, गीता हो, तमाम ग्रंथों से ऊपर ये अमर ग्रंथ साहिब है। इस अमर ग्रंथ साहिब के अंदर वो ज्ञान है जो अब तक छुपा रहा, जो अब तक छुपा करके रखा गया, लेकिन अब ये सतज्ञान पूरी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। ये वो पांचवा वेद है, जिसको काल भगवान ने छुपा करके रख दिया था, लेकिन अब इसको संत रामपाल जी महाराज ने उजागर कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। और ये विश्व अनुष्ठान पूरी दुनिया के लिए हो रहा है। पूरी दुनिया में ये ज्ञान जाएगा, पूरी दुनिया में सतज्ञान का प्रचार होगा। सब लोग संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करेंगे, कबीर साहब को पहचानेंगे। ज्ञान गंगा क्या है, जीने की राह को मंगाओ। संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल को देखना है, स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज आईडी को खोजना है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह स्क्रॉलिंग होगी और हर जगह इस चीज़ को देखा जाएगा कि आखिर संत रामपाल जी महाराज में ऐसा है क्या, इन्होंने ऐसा क्या ज्ञान दिया है जिससे आपसी भाईचारा हो रहा है। ये हुआ अखंड पाठ का समापन और बस अब कुछ ही देर के अंदर ये अखंड पाठ का समापन होगा। सभी लोग दंडवत कर रहे हैं। ये समस्त श्रद्धालु दंडवत प्रणाम करते हुए अपने भगवान, अपने संत को, संत रामपाल जी महाराज को, पूर्ण परमात्मा महाप्रभु जगन्नाथ को ये दंडवत करते हुए, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करते हुए ये तमाम शिष्य मौजूद हैं। अंतिम तस्वीरें अब आप ये देखिए, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विश्व में शांति और आपसी भाईचारा के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासमापन। अगली बार आप भी जरूर आइएगा। सतलोक आश्रम, हरियाणा, सत साहिब।